हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि भाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं और लिपि किसे कहते हैं, तो उन्हीं बोली और भाषा से संबंधित हमारे कुछ टॉपिक रह गए थे जिसको हम आज पढ़ेंगे। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी की उपभाषा एवं बोलियां, यानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी उपभाषाएं आती हैं और उन उपभाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम उपभाषा और बोली देख लेंगे। आप सबने उपभाषा किसे कहते हैं और बोली किसे कहते हैं पढ़ा हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले हम बोली के बारे में समझते हैं, क्योंकि बोली से ही उपभाषा बनी है। तो बोली वो होती है, यानी बोली वो भाषा होती है जो सीमित क्षेत्रों में सीमित लोगों द्वारा बोली जाती है, वही बोली कहलाती है। और वही बोली जब थोड़ा सा उसका क्षेत्र विस्तृत होता है और उसके अंतर्गत कविता, कहानियां यानी गद्य पद्य रची जाने लगते हैं, तो वही बोली उपभाषा का रूप ले लेती है। ठीक, तो सबसे पहले आज हम उपभाषा देखेंगे, उसके बाद हम बोली देखेंगे। देखिए, जो उपभाषा होती है हमारे हिंदी में 5 प्रकार की उपभाषाएं मानी गई हैं। कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। ठीक, उसके बाद इन 5 के अंतर्गत जो भी बोलियां बोली जाती हैं उसको हम यहाँ पे समझेंगे। हमने यहाँ पे मैप बना दिया है जिससे आपको समझने में आसानी हो। और हम यहाँ पे देखिए, हमने सिंबल इस तरह से बना दिया है। मैप बोर्ड जो है थोड़ा छोटा है, इस वजह से हमने इसमें सिंबल बना दिया है छोटा छोटा, जिससे हम समझ पाए कि किन क्षेत्रों में कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उपभाषा के अंतर्गत यानी किस उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है हम उसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पश्चिमी हिंदी, यानी पश्चिम के क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोलियां। कौरवी, हरियाणवी, हरियाणवी को हम बांगरू भी कहते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि हरियाणवी न देके बांगरू पूछ लिया जाता है। उसके बाद आती है दक्षिणी। दक्षिणी को अभी हम यहाँ पे नहीं ध्यान देंगे इतना, क्योंकि जो दक्षिणी है भले इसमें शामिल कर लिया गया, लेकिन दक्षिणी जो है दक्षिण की बोली है। ठीक, उसके बाद ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक, तो उसके बाद आती है राजस्थानी। राजस्थानी के अंतर्गत आती है मारवाड़ी, जयपुरी। जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ढूंढाड़ी। तो मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी। उसके बाद आती है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है कुमाऊनी और गढ़वाली। उसके बाद आती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। उसके बाद आती है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक, तो इसको अब हम मैप की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए, यानी आपको समझ में आ जाए कि किन क्षेत्रों में कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। अगर आपसे बोली के बारे में यानी भाषा से क्वेश्चन बन रहा है, भाषा से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनसे एक क्वेश्चन जरूर बनता है। चाहे हिंदी की कोई सी भी परीक्षा हो, उसमें जरूर पूछा जाता है, कोई ना कोई बोली पूछ ली जाती है कि कौन सी बोली किस उपभाषा का क्षेत्र है, या कौन सी बोली कहाँ पर, किस राज्य में, किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो सबसे पहले हम पश्चिमी हिंदी को देखेंगे, यानी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं और ये किन किन क्षेत्रों में बोली जाती हैं। तो सबसे पहले पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है कौरवी। कौरवी हम देखेंगे कहाँ पे है। कौरवी, कौरवी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, और ये हमने बनाया। सबसे पहले यहाँ हम देख लेते हैं। देखिए, आर से हमने प्रदर्शित किया है राजस्थान को, पी से पंजाब को, एच से हरियाणा को, डी से दिल्ली को, एमपी से मध्य प्रदेश को, यूपी से हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, यूके से उत्तराखंड। यूके विदेश मत समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यूके यानी उत्तराखंड, और बी से बिहार, और CSS से छत्तीसगढ़। हमने इतने राज्यों को इसीलिए लिया है क्योंकि हमारे लिए जो बोली के अंतर्गत महत्वपूर्ण राज्य है वो इतने ही हैं। तो सबसे पहले देखिए कौरवी कहाँ बोली जाती है। कौरवी जो है ये ज्यादातर दिल्ली के क्षेत्रों में बोली जाती है, यानी दिल्ली में ज्यादातर क्षेत्रों में कौरवी बोली जाती है। यूपी के भी कुछ क्षेत्रों में कौरवी बोली जाती है, जो दिल्ली से लगे हुए क्षेत्र हैं उनमें भी कौरवी बोली जाती है। तो जैसे कि बिजनौर हो गया, रामपुर हो गया, उसके बाद मेरठ हो गया, सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, दिल्ली हो गया और गाजियाबाद हो गया। इन जगहों पर क्या बोली जाती है? कौरवी।
तो ज्यादातर आपसे यही पूछ लिया जाता है कि कौरवी किस क्षेत्र का बोली या किस क्षेत्र की बोली है। ज्यादातर ऑप्शन में दिल्ली ही दिया जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो कौरव थे, यानी जो महाभारत में पांडव और कौरव थे, उनका क्षेत्र दिल्ली था, तो उन्हीं के नाम से पड़ गया है कौरवी। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं हरियाणवी। हरियाणवी या बांगरू। हरियाणवी या बांगरू ज्यादातर हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में, यानी पंजाब के राज्यों और उनके अगल बगल के क्षेत्रों में बोली जाती है। देखिए हमने यहाँ पे हरियाणा से यहाँ पे प्रदर्शित भी किया है, हरियाणवी और बांगरू। उसके बाद आती है दक्षिणी। दक्षिणी हमने आपको पहले ही कहा कि आप इसको रखे रहेंगे, भी लास्ट में समझेंगे हम इसको। उसके बाद आती है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा वही भाषा होती है जिसमें सूरदास और भी ऐसे कवि हैं, ज्यादातर हमें सूरदास की ही रचनाएं मिलती हैं, जिसमें श्री कृष्ण के बचपन का, उनके बड़े होने का, यानी श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का, उनके बड़े होने का जो वर्णन मिलता है वो ज्यादातर ब्रज भाषा में ही हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो ब्रज भाषा का जो क्षेत्र हो जाता है वो होता है मथुरा, ज्यादातर मथुरा में, आगरा में, बरेली में, अलीगढ़, बदायूं, एटा, उसके बाद मैनपुरी, भरतपुर, इन जगहों पर। भरतपुर जो है ये राजस्थान में पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन हमने देखा है ना हमारा जो असर होता है या पड़ोसी जो होता है उसका असर, हम दोनों थोड़े थोड़े एक दूसरे से मैच करते रहते हैं। तो जो भरतपुर है वो हमारे उत्तर प्रदेश से सटा हुआ या लगा हुआ राजस्थान का क्षेत्र है, जहां पर भी ब्रज भाषा बोली जाती है। उसके बाद आती है बुंदेली। क्या आती है? बुंदेली। जो बुंदेली है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के क्षेत्रों में बोली जाती है, यानी उत्तर प्रदेश के इधर के क्षेत्रों में और इनसे जो मध्य प्रदेश के लगे हुए क्षेत्र होते हैं यहाँ भी बोली जाती है। तो बुंदेली ज्यादातर झांसी, उसके बाद उरई, जालौन, हमीरपुर, मध्य प्रदेश के राज्यों, मध्य प्रदेश में हम देखेंगे सागर, ओरछा, दतिया, इन सब जिलों पर जो बुंदेली है ये बोली जाती है। उसके बाद आती है आपकी कन्नौजी। देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है, ब्रज भाषा ज्यादातर यूपी में ही ज्यादातर बोली जाती है, वैसे यूपी की ही है ब्रज भाषा। उसके बाद आती है बुंदेली। बुंदेली के बाद आती है हमारी कन्नौजी। जो कन्नौजी है ये इटावा, फर्रुखाबाद, उसके बाद हरदोई, पीलीभीत, सहारनपुर और कानपुर के क्षेत्रों में ज्यादातर पूछता है कि कानपुर में कौन सी बोली बोली जाती है, ऐसे पूछता है। तो कानपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? कन्नौजी। कौन सी बोली बोली जाती है? कन्नौजी, ध्यान रखिएगा। ज्यादातर ऐसे ही पूछता है, जैसे ब्रज भाषा पूछ लेता है कि मथुरा में कौन सी बोली बोली जाती है, तो ब्रज भाषा। अब पूछ लिया झांसी, जालौन, इन सब जगहों पे कौन सी बोली बोली जाती है, तो बुंदेली। उसको बुंदेलखंड भी कहते हैं, झांसी के तरफ का जो एरिया होता है उसको बुंदेलखंड भी कहते हैं। तो जब बुंदेलखंड एरिया ही है तो बोली भी बुंदेली हो जाएगी। उसके बाद आती है कन्नौजी। कन्नौजी एटा, फर्रुखाबाद, इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर, इन सब जगहों पर बोली जाती है कन्नौजी। उसके बाद आती है अवधी। ये चारों बोलियां यूपी में ही बोली जाती हैं, हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद आती है अवधी। अवधी जो है ये अवध के प्रांत में, यानी अवध प्रांत में बोली जाने वाली बोली है, जिसमें आती है आपकी आ जाएगी अयोध्या, गोंडा, उधर के जितने भी राज्य हैं, जितने भी मतलब कि उधर से लगे हुए राज्य हैं, ये सब अवधि के अंतर्गत बोली जाने वाले भाषाएं हैं। जैसे कि लखीमपुर खीरी हो गया, उसके बाद बहराइच हो गया, गोंडा हो गया, हाँ, लखनऊ, सहारनपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, इलाहाबाद। इलाहाबाद में भी पूछ लेता है कि जो इलाहाबाद है वहां पे कौन सी बोली बोली जाती है, तो अवधी। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आती है हमारी आपकी बघेली। बघेली जो है ये एमपी में भी बोली जाती है और यूपी में भी बोली जाती है। अभी आपसे पूछा जा सकता है कि जो मिर्जापुर है, मिर्जापुर में कौन सी बोली बोली जाती है, तो मिर्जापुर में बघेली भी बोली जाती है। ठीक, ध्यान रखिएगा, मिर्जापुर में बघेली भी बोली जाती है और एमपी में भी बघेली बोली जाती है। उसके बाद आता है हमारा अब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो भी बोलियां थी ये हमने पढ़ लिया। बघेली को भी हम फिर से पढ़ेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे राजस्थानी, यानी राजस्थान के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां। तो मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी,
ये है हमारा राजस्थान और ये है हमारे राजस्थान की बोलियां, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। ठीक, तो ये पहाड़ी हिंदी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी जो है ये उत्तर के क्षेत्रों में, यानी पहाड़ किधर पे मिलते हैं हमको, ज्यादातर उत्तराखंड वगैरह, उत्तराखंड के साइड में जब जाते हैं तभी हमें क्या मिलती है, पहाड़ मिलते हैं। तो जो पहाड़ी होती है वो हो गई आपकी कुमाऊनी और गढ़वाली, ये हो गई हमारी कुमाऊनी और ये हमारी हो गई गढ़वाली। उसके बाद आती है पूर्वी हिंदी। देखिए आपसे जब ये पूछे ना कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोली, तो पूरब इधर होता है और पश्चिम इधर होता है। आप देखिएगा कि ज्यादातर जो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं वो इधर पश्चिम क्षेत्रों में बोले जाने वाली बोलियां हैं, जैसे कौरवी हो गई, हरियाणवी हो गई, ब्रज भाषा हो गई। ब्रज भी इधर नहीं होगा, इधर के ही साइड में होगा, यानी पश्चिमी के ही, यूपी के जो पश्चिमी क्षेत्रों से लगने वाले जो जिले हैं उधर ही ज्यादातर ये सारी बोलियां बोली जाएंगी। ब्रज भाषा, उसके बाद बुंदेली, उसके बाद कन्नौजी। ठीक, इसी तरह हम देखेंगे पूर्वी हिंदी जो है वो पूरब के क्षेत्रों में, यानी जिधर के साइड में पूरब पड़ता है उधर के क्षेत्रों में बोली जाती है। तो वो हो जाती है हमारी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी जो है यूपी में बोली जाने वाली है, ध्यान रखिएगा कि ये अवध के प्रांतों में बोली जाने वाली है। बघेली जो है ये कुछ एमपी के क्षेत्रों में बोली जाती है और कुछ यूपी के क्षेत्रों में। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ी है, ये छत्तीसगढ़, ये तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। उसके बाद आती है हमारी बिहारी, भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो ये हो गई हमारी भोजपुरी, ये हो गई हमारी मगही और ये हो गई हमारी मैथिली। भोजपुरी का जो क्षेत्र है वो हो जाता है भोजपुर, शाहाबाद, छपरा, उसके बाद हो जाता है आपका चंपारण, गोरखपुर। ये जो भोजपुरी होती है ये बिहार से ज्यादा यूपी में बोली जाती है, जिसमें देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस, चंदौली, इन सभी क्षेत्रों में ज्यादातर क्या बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है। उसके बाद आती है आपकी उसके बाद आपकी आ जाती है मगही और मैथिली, जो कि पूरी तरह से बिहार में बोली जाती है। फिर उसके बाद, अब आपने ये सब देख लिया, उसके बाद एक आपकी बचती है दक्षिणी। जो दक्षिणी होती है ये दक्षिण भारत में, यानी अब हम ऊपर का देख रहे, अब दक्षिणी जो होगी हमारे दक्षिण भारत, यानी हैदराबाद, गोलाकुंडा, यानी जो दक्षिण के राज्य है ना, यानी ज्यादातर हम देखेंगे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इनके राज्यों में ज्यादातर दक्षिणी बोली जाती है। यानी दक्षिण भारत की जो बोलियां होती है उन्हें हम दक्षिणी कहते हैं। ठीक, आपको समझ में आया होगा, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक बार हम आपको और अच्छे से बता देते हैं, आप इसको अपनी कॉपी में लिख कर और 2-3 बार पढ़िएगा। पढ़ने पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है। आपके लिए इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से पूछी जाती है। कभी कभी ऐसे पूछ ली जाती है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, तो आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब देखिए, अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बता देती हूँ। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC। अवधी A, बघेली B, छत्तीसगढ़ी C, ऐसे याद कर लीजिएगा। यानी पूर्वी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है, ABC, यानी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक, उसके बाद मान लीजिए आपसे पूछ लेता है कि राजस्थानी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, तो मेवाती, मारवाड़ी, ढूढ़ाड़ी, उसके बाद मालवी। फिर आपसे ये पूछ लेता है पश्चिमी हिंदी, ज्यादातर पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी के ही अंतर्गत पूछा जाता है। मान लीजिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पूछता है तो कौरवी, हरियाणवी, बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। मान लीजिए इसमें से किसी पूछ लिया कि कन्नौजी किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो पश्चिम के क्षेत्रों में बोली जाती है, यानी ये यूपी का जो एरिया पश्चिम से लगता हुआ है उधर बोली जाती है कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा। ठीक, उसके बाद पहाड़ी, पहाड़ी तो और भी सरल है, कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी और गढ़वाली ये दोनों उत्तराखंड की बोलियां हैं। उसके बाद आती है बिहारी। बिहारी भी आप सबको पता है, इसमें सबसे ज्यादा परेशान करती है भोजपुरी। कि भोजपुरी कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो ध्यान रखिएगा भोजपुरी जो है ये बिहार से ज्यादा यूपी में बोली जाती है, जैसे बलिया, देवरिया, गाजीपुर, चंदौली, बनारस, इन सब जगहों पे भोजपुरी बोली जाती है। उसके बाद आती है मगही। मगही आपको पता ही है कि बिहार की बोली है, और मैथिली भी जो है ये
बिहार की बोली है। ठीक, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे की जो कक्षा है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थोड़ी थोड़ी आप लोगों को सुनने में, यानी कि जो वॉइस है वो बाहर का भी कैच कर रहा है, तो थोड़ी सी समस्या होती होगी। प्लीज आप उसको कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करिएगा। हम इस समस्या का निवारण जल्द ही करने की कोशिश करेंगे। ठीक, धन्यवाद।